हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथियों नमस्कार, आप देख रहे पब्लिक दस्तक। साथियों इस वक्त हमारे साथ हापुड़ से भीमा भारती जी हैं, जो एक अम्बेडकरवादी हैं और अम्बेडकरवादी सोच ये रखते हैं। देश दुनिया है साइकिल का यात्रा करके घूम के आए हैं, हापुड़ से यहाँ तक साइकिल की यात्रा करके आए हैं और एक अम्बेडकरवादी सोच है इनके पास। और मैं इनसे एक सवाल जानना चाह रहा हूँ, जो सोशल मीडिया पे काफी तैर रहा है। सोशल मीडिया पे एक फोटो है ट्विटर पे, जहां देखो तो सोशल मीडिया पे लगातार तैर रहा है 2 दिन से। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अखिलेश यादव से तुलना किया गया है, किसी ने बना के भेजा है। तो मैं जानना चाहता हूं भीमा जी, जो अखिलेश यादव का फोटो डॉक्टर अम्बेडकर से तुलना किया गया है, कितना जायज है, इस पे जरा बताइए दर्शकों। मैं सबसे पहले आपके दर्शकों का धन्यवाद करना चाहता हूं, आपके चैनल का, और आपका भी धन्यवाद कि आपने दूसरी बार मेरा इंटरव्यू लिया है, इसके लिए भी। तो मैं सबसे पहले जो आपने बताया था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो फोटो और अखिलेश यादव का फोटो साइड में लगाया हुआ है आधे बीच में, तो वो जो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो जिस व्यक्ति ने फोटो दिया है वो मूर्ख व्यक्ति है। उसे पता ही नहीं है कि बाबा साहब कौन और अखिलेश यादव कौन है। तो अखिलेश यादव बाबा साहब की तुलना कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अखिलेश तो बाबा साहब की बात नहीं, वो मान्यवर साहब काशीराम की भी तुलना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव सिर्फ अपनी जाति का नेता है। वैसे वो मुख्यमंत्री रहा है, बेशक उसने 5 साल सरकार चलाई है, पर एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, सरकार अगर वो इतना बाबा साहब का हितैषी है और इतना उस आदमी ने उसे बाबा साहब के और उसके बीच में फोटो लगाकर उसे भेंट किया, उस आदमी खुद अकल होनी चाहिए। पर वो तो मनोवादी सोच के व्यक्ति है ना। वो तो अभी पीछे गंगा जी भी नहा गए थे। वैसे तो बात बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, हम बुद्धिस्ट हैं। मैं ऐसे लोगों को मुझे हंसी आती है, क्योंकि बताओ ये बाबा साहब की बात तो करते हैं। इन्होंने जब मान्यवर साहब काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी बनाई, उसके बाद जब सरकारें बनी हमारी, तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने पंचशील नगर जिला बनाया था हापुड़ को। इन लोगों ने इतनी मानसिकता खराब लोग हैं ये, इन्होंने उस जिले का नाम भी हटा दिया। पंचशील नगर से सारे जिले जितने बहन जी ने जिले बनाए थे सबके नाम हटा दिए और इसने उसका नाम हापुड़ रख दिया। तो ये इस व्यक्ति की ऐसी सोच है, और उस व्यक्ति की ऐसी सोच, मतलब उस व्यक्ति के लिए भी कहना चाहता हूँ जो हमारे समाज का है, और वो बाबा साहब का फोटो और आधा अखिलेश का फोटो लगा रहा है। अखिलेश तो जिंदगी में बाबा साहब की रिस नहीं कर पाएगा। अगर उसे बाबा साहब का फोटो लगाकर उसे खुद सोचना चाहिए, उसे खुद उस आदमी को डांटना चाहिए। तो बाबा साहब के हमारे बीच में बाबा साहब का वो कर रहा है। तो मैं बताना चाहता हूँ ये लोग मनोवादी सोच के रखने वाले लोग हैं, क्योंकि ये खुद मैंने खुद देखा है। ये कुंड में नहाने गया था गंगा जी, तो इसने खुद जनेऊ धारण कर रखा था। अच्छा, हाँ। और बहुत मिशन भी नहीं है ये, सिर्फ दिखाने के लिए मिशन भी है। इन्होंने 2024 में जो हमारे बहुजन समाज के लोगों का मूर्ख बना के इन्होंने संविधान खतरे में बताकर इन्होंने जो वोट ली थी पीडीए के नाम पे, अभी वोट मिलने वाली नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ इस पर मुकदमा होगा। हाँ। अगर हमारे लोग अब जागरूक हैं, ऐसा नहीं है हमारे लोग जागरूक। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस देश को बनाया है, इस देश की नींव है वो, इस देश के परमपिता, संविधान को बनाने वाले हैं। तो जो शोषित पीड़ित लोग हैं, जिनकी कोई आवाज उठाने वाला नहीं था, जिनके साथ शोषण होता था, जिनके किस्म के समझ में इस दुनिया में आने वाले भगवान वे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। और तथागत बुद्ध की विचारधारा को जिंदा करने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। और उन्होंने गरीबों के, शोषित पीड़ितों के, तमाम जो भी इस भारत में रहते हैं, उन तमाम सबका अधिकार संविधान में दिया है। और वो उनकी तुलना अखिलेश से कर रहे हैं। अखिलेश तो कुछ भी नहीं है ना। अखिलेश नहीं, मान्यवर साहब काशीराम की विरोध नहीं कर सकते वे। वो हमारे जो हमारे समाज से आने वाले नेताओं पर किसी की रिस नहीं कर सकते। वो मुख्यमंत्री हैं, मैं मानता हूँ इस चीज को, वो कुछ नहीं कर सकते। वो ये सोच रहे हैं कि मैं बाबा साहब की तुलना करूँ, जिंदगी में नहीं कर पाएंगे। वो तो खुद जनेऊ धारण आदमी है, तो वो जिंदगी में नहीं कर पाएगा। और मैं तो उस आदमी को मूर्ख बताता हूँ जिसने बाबा साहब की तुलना के साथ में फोटो लगाया था। और हम तो चाहते हैं मुकदमा हो अखिलेश यादव पर। अच्छा, ये पीडीए का फुल फॉर्म है, जरा बताइए। पीडीए क्या है? ये पीडीए वो है, ये सिर्फ पीठ दिखा के पीछे भागने वाले लोग हैं। हाँ। मैं बताऊं आपकी कहानी मेरे याद आ रही है। आपने बस की यात्रा की होगी, तो जब आप बस में चढ़ते हो तो बस में क्या होता है बताऊं? बस में कंडक्टर जो होता है क्या कहता है, चलो 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 चलो, पीछे आगे चलो, आगे
पीछे को आगे बताता हूँ। तो ऐसे ये लोग हैं, इन्होंने जो पीडीए बनाई है, पीडीए का काम है हमारे लोगों को बहकाना कि आगे चलो आगे, और हमारे लोगों को आगे के नाम पे पीछे कर रहे हैं कि चलो पीछे को। तो ये काम इनका बस कंडक्टर करता है, प्राइवेट बस का कंडक्टर का, चलो चलो पीछे कहना चाहिए उसे, चलो आगे को कहता हो चलो पीछे, चलो आगे, और कर रहा हमें पीछे। तो यही पीडीए का काम है। ये अखिलेश यादव है, ये बाबा साहब की तुलना कर रहा है कि बाबा साहब के जो फोटो उस वोट कार्यकर्ता ने जो फोटो दिया है बाबा साहब का, इनका अखिलेश का बीच में कटिंग करके, तो मैं बताना चाहता हूं कि ये अगर इतना हिमायती अखिलेश यादव इतना हिमायती होता बाबा साहब की विचारधारा का, बाबा साहब को मानने वाला व्यक्ति होता, तो इसने हापुड़ जिले का नाम पंचशील नगर रखा गया था। बहन जी की सरकार में हापुड़ जिले का नाम पंचशील, उसे हटा दिया। उसके बाद इसने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिला था, संत कबीर नगर जिले का नाम था, वो भी हटाया ना। जितने जिले बहन जी ने बनाए सबके नाम इनने हटा दिए। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि लखनऊ में इन्होंने रातों रात कई पार्कों का नाम हटाए थे, कई पार्कों की तस्वीरों का भी पता नहीं कहाँ की तस्वीर। इसकी सरकार में सबसे ज्यादा अत्याचार अगर बहुजन समाज के, जो बहुजन समाज में आने वाले जाटव जाति हैं, सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ, सबसे ज्यादा इसकी सरकार में हुआ अखिलेश की। और हमारे लोगों को इतना ये कर दिया था इन्होंने, जो हमारे पुलिस की नौकरी पर गए सब इंस्पेक्टर थे, उन्हें सब इंस्पेक्टर से हटाकर इन्हें पदोन्नत कर दिया था, सबको नीचे हटा दरोगा बना दिया किसी को। फिर जो सीओ थे इन्होंने बहुत अत्याचार करा हमारे लोगों का। और वैसे बाबा साहब की बात करते तो मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूँ कि इनसे सावधान रहे। ये अखिलेश यादव जो है जनेऊ उधारू आदमी है, इसके घर में इसके पूरे परिवार में ब्राह्मणवाद ही चलता है। ये सिर्फ दिखाने के लिए कि मैं अम्बेडकरवादी वोट लेने के लिए काम करते हैं, बस इनका सीधा सिद्धांत है कि सिर्फ वोट लेने का काम करो और उसके बाद इनका अत्याचार करो। आपने देखा होगा अभी मथुरा में हमारी बहन, जो हमारी 2 बहन थी, उन पर क्या नाम है, उनकी शादी थी, तो उनकी शादी में यादव समाज के लोगों ने पिटाई की उनकी, और उसके बाद उनकी बारात भी नहीं चढ़ी, और जो बारात भी उनकी वापसी हो गई थी, उन्हें बड़ा दुख है। उसके बाद भाई चंद्रशेखर वहां पहुंचे थे उन्होंने, तो इस आदमी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि हमारे समाज के लोगों को गलती है, ये बोला ही नहीं उस पर। इतनी बड़ी बड़ी बात करता है। ये अभी सुमन पाल के उस पर तो बहुत बोल रहा था, जो सुमन पाल राज्य सांसद उस पर तो बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहा था। ये वैसे तो दिखाना चाहता कि मैं दलितों का नेता हूँ, मैं अम्बेडकरवादियों का नेता हूँ, पर मैं तो इसे मानता नहीं नेता है अम्बेडकरवादी का। ये सिर्फ बकवासबाज आदमी है। और इसने जब हमारे समाज के बीच में कोई भी चीजें आई हैं खत्म करने का काम करता। 5 साल की सरकार में एक नाम बता दो इसने कोई बाबा साहब की विचारधारा पर कोई पार्क बनाया हो, खोल दिया हो, कोई स्कूल खोला हो, कोई बाबा अम्बेडकरवादी युवाओं के लिए कोई काम करा हो। सिर्फ हमारे समाज को पीछे धकेलने का काम करा इस आदमी ने। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मूर्ख है। और ये मुख्यमंत्री भैया बस इसका ये इतना बड़ा योगदान है उत्तर प्रदेश के अंदर, इसने कोई भी हमारे समाज के लिए काम नहीं करा। काम करने की बात तो बताओ, बाबा साहब का फोटो ले रहा है और बड़ा खुश होकर बताओ, बड़ा खुश होगा। रे तुझे सोचना चाहिए कि जो महान पुरुष जिसने देश का संविधान लिखा, जिसने देश की किस्मत लिखी हो, जिसने हर समाज को मान सम्मान देने का काम किया हो, संविधान हमारे देश का जो बाबा साहब ने लिखा हो, सबको मान सम्मान, सबको अधिकार देता है, सबको, जानवर से लेकर पक्षी सभी तमाम जो है सबको अधिकार देता है। और ये व्यक्ति बड़ी खुशी के साथ में अपना आधा कटिंग वाला फोटो ले रहा है, इसे डांटना चाहिए था। तो ये अम्बेडकरवादी नहीं है, ये तो सिर्फ ब्राह्मणवादी पाखंडवादी आदमी है। ये जनेऊ पहनता, जनेऊ उधारी है। ये अभी कुंभ के मेले में उससे क्या नाम है शंकराचार्य से मिलने गया, उसका माथा टेक रहा था शंकराचार्य के यहाँ जाकर। वैसे कहता कि मैं क्या नाम है अम्बेडकरवादी हूँ, बाबा साहब को मानता। बेशरम आदमी है। इसका जब ये मुख्यमंत्री से हटा था तो इसका योगी जी ने इसका निवास धुआ दिया था। रो रहा था, कह रहा मैं तो शुद्ध हूं, मैं तो शुद्ध हूं, मैं तो शुद्ध हूं, मैं तो शुद्ध हूं। ये रो रहा था। इसका इतना बेशरम आदमी होने के बाद भी कुंभ नहाने गया था। बताओ, कुंभ में नहाता, वैसे कहता कि हम अम्बेडकरवादी हैं, वैसे कहता हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम पिंडदान नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, और फिर भी ये सब चीज करता। तो मैं बताना चाहता हूँ ऐसे लोगों से सावधान रहो और अम्बेडकरवादियों की सरकार बनाओ। जब तक तुम देश के अंदर अम्बेडकरवादियों की सरकार नहीं बनाओगे, जब तक अम्बेडकरवादियों की विचारधारा को जीवित नहीं करोगे, कुछ नहीं हो पाएगा हमारे समाज का। कोई भी हो, मैं देखो सीधे कहता हूँ अम्बेडकरवादियों की सरकार बनाओ। मान्यवर साहब काशीराम की सोच पर सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार चली तो मान्यवर साहब काशीराम की सोच पर चली। और मैं सीधा कहना चाहता हूँ कि कोई भी हो, भीमानी वाले हो, आजाद समाज पार्टी वाले हो, बसपा वाले, आपस में लड़ो मत। अपने समाज को मजबूत करो, अपनी पार्टियों को मजबूत करो। मनुवादियों की 6 से 7 पार्टी हैं जो नेशनल पार्टी है। हमारी एक पार्टी नेशनल नहीं है, बसपा थी वही नेशनल रही। अब धीरे धीरे उसकी वोट कट रही है। अभी दिल्ली में चुनाव हुआ, देख लो आप। उत्तर प्रदेश में हमारे लोग है गए, बताओ 2024 में हमारे लोगों ने पीडीए को वोट दे दी कि ये हमारी आवाज उठाएंगे। ठा लो आवाज,
उठा लो, आपके हरिजन नेता बना दिए जाते हैं। जो हरिजन जिस हरिजन के नाम पर हमारे लोगों को गाली सिद्ध हरिजन और हमारे हरिजन नेता तैयार कर दिए जाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ सावधान हो जाओ इन लोगों से और 27 में अपनी सरकार बना लो, सबसे बढ़िया होगा और अपना विकास करना है। और अम्बेडकरवादी जय भीम वाले कट्टर, जैसे अभी अलीगढ़ में बता दूं आपको, अलीगढ़ में अभी हमारे भाई को पीटा गया जय भीम बोलने के ऊपर, बहुत मारा, बहुत पीटा। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये लोग हमारे जय भीम की बात नहीं है कि अगर कोई एक बाबा साहब का फोटो भी क्या नाम बलियान कर लेता है ना, उस पर भी लोग चिढ़ते हैं। जय भीम की तो बहुत बड़ी बात है, एक उस पर भी चिढ़ते हैं ये लोग। ये लोगों को बड़ी चुन होती है। सबसे ज्यादा अत्याचार अगर हम पर कोई करता है तो ये लोग करते हैं, जो मनोवादी विचारधारा के लोग हैं। यादव समाज हम पर सबसे ज्यादा अत्याचार करता है। यादव समाज को समझना होगा, यादव समाज को ब्राह्मणों की बात नहीं माननी है विचारधारा को लेकर। तो ब्राह्मणों के बाप बने बैठे हैं, ब्राह्मण सबसे ज्यादा ब्राह्मण तो ये बने बैठे हैं, वो तो उनको सही से सबसे बढ़िया उठा रहे। अब बताओ हमारे लोगों को पीटा जाता है, अभी मेरठ में एक भाई को पीटा, इतना मारा गया जय भीम बोलने के ऊपर, हमारी बारात तक नहीं निकल जा रही। बताओ जो मथुरा में वो हमारी दो बहन थी, उनको बताओ पक्का है इन लोगों ने, उनकी आंख तक सुझा दी। बताओ उनकी कोई शादी जो लड़के शादी बारात चढ़ा कर रहे वो भी चले गए। बताओ अगर कोई और हमारे समाज के योद्धा ने तैयार हुआ, वो बुजुर्ग बाबा ने तैयारी करी और शादी हुई हमारी बहन की, उनकी दोनों हमारी बहनों की शादी हुई। बताओ ये इतना अत्याचार कर रहे हैं, इन्होंने सरकारों में अत्याचार करा। अभी बताऊं हमारे गांव के पास में, हमारा जिला हापुड़ है, हापुड़ के पास में गढ़मुक्तेश्वर के पास में फुलडेरा गांव पड़ता। यादव समाज के लोगों ने लड़के ने बैनर फाड़ दिया। बताओ बाबा साहब का, अरे क्या जरूरत थी आपको बैनर फाड़ने की? आप बैनर फाड़ते फिर हमारे भाई गौतम आज आपको धमकी देते हो, आप अत्याचार करते हो। तो ओबीसी समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप क्षत्रिय नहीं हो, आप भी शुद्ध हो इनकी नजरों में, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी हमारे लोगों का साथ दो, समर्थन करो, अम्बेडकरवादी विचारधारा अपने अंदर लाओ और तथागत बुद्ध की विचारधारा अपने अंदर लाने का काम करो। मैं सभी सारे अपने नौजवान साथियों से भी कहना चाहता हूँ कि अपने आप को मजबूत करो। अगर कोई आपको पीटने की कोशिश कर रहा हो तो उसे मुंह तोड़ गला जवाब दो। संविधान को हम लोग मानते हैं, पर हम ये भी सोच सकते हैं कि हमारा कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए ना जवाब देने के लिए काम करो। तथागत बुद्ध इस बात को कहते थे कि हम युद्ध भी हैं और हम बुद्ध भी हैं। तो हम ऐसा नहीं है कि बुद्ध की धरती से, हम युद्ध वाली धरती से भी हैं, ये युद्ध भी है और बुद्ध भी है। तो दोनों चीज को हमें मानना चाहिए। अगर हमें कोई जवाब, अगर हमारी बारात रोक रहे हैं, बहुत ज्यादा स्थिति गंभीर चल रही है कि जिस गांव में देखो उसमें बारात रोकी जा रही है, हमारा कोई अगर समाज की व्यक्ति आवाज ठाड़ा तो उसे कभी कोई कुछ कहता है, कोई आरएसएस का जंप कहता है। मैं कहना चाहता हूँ कि इन चीजों को दूर करो और हमारे समाज के लोगों में एकता लाने का काम करो। जिसकी औकात नहीं है वो हमको पीटने का काम करता है। ऐसा नहीं है कि हमारे समाज के लोग अब कमजोर हैं। हर जगह हमारी जनसंख्या, कहीं किसी विधानसभा में आप चले जाओ, कहीं भी आवाज ठाकर देख लो, अगर एक आवाज आप मारोगे और जय भीम का नारा देकर आवाज मारोगे तो हमारे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। अब किसी को औकात नहीं हमारी बारात रोक दे कोई। अब हमारी बारात बड़ी खुशी, अभी देखो आप हरियाणा के पास मोल गाँव पड़ता है, हमारी बारात रोक दी। बताओ फिर हमारे भीम आर्मी के सैनिक गए, प्रदेश अध्यक्ष भाई भी गए चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने भी पुलिस प्रशासन ने रोक दिया। तो मैं बताना चाहता हूँ अब हमारे पास में दो पार्टी खड़ी हैं, राज समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, और हमारे पास में संगठन है भीम आर्मी, बहुत मजबूत संगठन है। और मैं बताना चाहता हूँ कि समाज के लोगों को, योद्धाओं को तैयार होना पड़ेगा इनको जवाब देने के लिए। आप देख लो इतने दिन हो गए आंदोलन चल रहा, 77-78 दिन हो चुके हैं, हमारे लोग भी सो रहे हैं। बोध गया का जो आंदोलन चल रहा, हमारे लोग भी सोए हुए हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे लोगों को जगना पड़ेगा। और जो 12 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा का प्रोग्राम रखा है उसमें हमारे लोग सबसे ज्यादा हैं, यूपी के भी आए, पूरे भारत के लोग आ रहे हैं और उसमें समर्थन भी करें। तो जब तक हम समर्थन करेंगे, और मैं कहना चाहता हूँ अपने लोगों से कि जो यूट्यूब चैनल हैं हमारे लोगों, जो बहुजन समाज में से हमारे लोगों के चैनल हैं, हमारे भाइयों जैसे हमारे भाई हैं उनका चैनल है, तो मैं कह रहा हूँ उनको भी सपोर्ट करने का काम करो। क्योंकि जब तक हम अपने चैनलों के, जो हमारे यूट्यूब चैनल जो बहुजन समाज से आने वाले चैनल के योद्धा हमारे, जो रात दिन मेहनत करके चैनल दिखा रहे हैं, आज आप देख लो 10 घंटे थाने में पुलिस ने रखे ना, बहुत पीड़ित किया पुलिस ने। मैं कहना चाहता हूँ जो लोग सिर्फ जाति को देख कर, जाति उसके आते हैं, हमारे लोग उनका समर्थन करते हैं, तो ऐसे लोगों का समर्थन न करो, उनसे दूर रहो। वो गोदी मीडिया दिखाकर हमारे लोगों को लूट चले जाते हैं। ऐसे चैनल है जो हमारे भाई, जो बहुजन समाज में आने वाले, जाटव समाज की और भी जातियां हैं, बहुत सारी जातियां उपजातियां, उनमें से आने वाले लोगों का समर्थन करो। क्योंकि वो लोग ही सच्ची खबर दिखाते हैं, ये लोग तो सिर्फ हमारा दिखावा करते हैं। हमारे नेता लोगों को भी समझना पड़ेगा कि अपने मीडिया कर्मियों को समर्थन करो, जो हमारे मीडिया रात दिन मेहनत करती है। ये आएंगे और थोड़ी बहुत देर के बाद ये चले जाएंगे तो हमारी गलत खबर दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि टीवी वाले गोदी मीडिया, इसमें यूट्यूब चैनल में भी गोदी मीडिया वाले आ चुके हैं। तो उनसे भी सावधान रहो, अपने लोगों को सबसे ज्यादा अपने लोगों का समर्थन करो। मेरा कहना तो ये, उनका धन से भी करो, मन से भी करो, तन से भी करो, जहां भी उनको हमारी जरूरत पड़े उनका समर्थन करो। मैं तो सीधा कहता हूं कि मैं जो भी जितने भी हमारे बहुजन समाज में से आने वाले
यूट्यूब चैनल है उनका सबका समर्थन करता हूँ और करूंगा समर्थन, सबका मदद करने की कोशिश करूँ, क्योंकि ये भी रात दिन एक और मेहनत कर रहे हैं। सबसे ज्यादा यूट्यूब चैनल वाले जो हमारे बहुजन समाज से आने वाले चैनल है वो दिखा रहे हैं देखो बोध गया के मामले में, और अभी सरकार जगी सोई पड़ी है, सरकार जग रही नहीं है कतई भी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इनका समर्थन जरूर करो आप। और सबसे पहले युवाओं का, नौजवानों का भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप पढ़ो भी, शिक्षित भी बनो। जो लोग मजदूर हैं वो मजदूरी करके भी कोशिश करें कि वो कहीं ना कहीं बाबा साहब के मिशन में भी समय दे और मजबूती से बाबा साहब के मिशन को खड़ा करने का काम करें। और आने वाले समय में चिंता मत करो, सिर्फ 10 से 15-20 साल में देश में प्रधानमंत्री हमारा बनेगा और अब की बार 27 मुख्यमंत्री भी हमारा बनने वाला। और अगर ऐसा भी कि बिहार में भी हम थोड़ी बहुत दावेदारी कर सकते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।